गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू चाणक्य ट्यूटोरियल्स वाराणसी। आज देखिए, आज का जो क्लास है वो बायो का क्लास है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और बायो को हम ऐसे सेक्शन को टच करने जा रहे हैं कि कहीं से क्वेश्चन आए या ना आए, इस सेक्शन से पक्का आता है। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो आपका न्यूट्रिशन है, पोषण, मतलब पोषण। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। सबसे तो पहले एक यही क्वेश्चन आता है कि आखिरकार न्यूट्रिशन होता क्या है। ठीक है, ये अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, दो चीजें, एक पोषण में हमेशा आता है। देखिए, पोषण में क्या होता है कि एक होता है आपका, तीन इसमें चीजें हम बट की ऐड कर लेते हैं, तीन सबसे चीजें ऐड कर लेते हैं। एक होते हैं आपके स्वयंपोषी, स्वयंपोषी मीन्स आपका ऑटोट्रोपस, जो अपना फूड खुद ही बनाते हैं। ठीक है, ऑटोट्रोपस न्यूट्रिशन इनको बोला जाता है, न्यूट्रिशन। एक होता है आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब होता है बृहदपोषी। बृहदपोषी। एक अगला आपका तीसरा होता है, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा आपका होता है हेट्रोट्रोपस, हेट्रोट्रोपस अर्थात विषमपोषी। तीन प्रकार के न्यूट्रिशन होते हैं, हेट्रोट्रोपस न्यूट्रिशन, है ना, इंपॉर्टेंट तीनों चीजें। तो देखिए, स्वयंपोषी, इसमें क्या होते हैं, इसमें प्लांट्स आते हैं, जितने भी आएंगे प्लांट्स आएंगे, सारे पौधे जो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा, प्रोसेस के द्वारा स्टार्च बनाते हो। तो पौधे क्या बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा आपका क्या बनाते हैं, स्टार्च बनाते हैं, जिसको फूड के रूप में गेन करते हैं। होलोजोइक बृहद पोषण वो उनमें आएगा कि ऐसे पोषक जो हर तरह के फॉर्मेट, फूड फॉर्मेट को ग्रहण करते हो, जैसे आपका प्रोटीन, प्रोटीन को भी, है ना, उसके अलावा फैट, फैट को भी एब्जॉर्ब करते हैं, मिनरल्स, मिनरल्स को भी गेन करते हैं, कार्बो, है ना, कार्बोहाइड्रेट को भी गेन करते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, कार्बो, वाटर, है ना, ठीक है, एक्सेप्ट्रा एक्सेप्ट्रा, विटामिन्स, विटामिन्स। तो आप, अगर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ दें कि मनुष्य किस तरह के पोषण में आएगा, तो मनुष्य आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन में आता है। ह्यूमन आपका मनुष्य किस में आएगा, बृहदपोषी में आता है कि नहीं, क्योंकि वो सारे फूड डायग्राम को एक्सेप्ट करता है, गेन करता है, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, कार्बो, वाटर एंड विटामिन्स। ठीक है, हेट्रोट्रोपस न्यूट्रिशन जो किसी पर्टिकुलर बेस पे होते हैं। ठीक है, या वो प्रोटीन पे डिपेंडेंट हो, या फैट पे डिपेंडेंट हो, या किसी पर्टिकुलर, हालांकि सारे चीजें ग्रहण करते हैं। तो विषमपोषी जो दूसरे पे डिपेंड करते हो, मतलब दूसरे पर निर्भर हो, निर्भर हो। एक चीज, इसमें बहुत सारे होते हैं, जैसे इसमें दूसरे पर डिपेंड करने वाले में एक होते हैं एलिलोपैथी, एलिलोपैथी, इसको कहा जाता है एलिलोपैथी। मतलब ऐसे प्लांट्स होते हैं जो दूसरे प्लांट्स को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, या उसको नुकसान पहुंचाते हैं, या उसके अंदर का जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, उनको एक तरीके से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो वो एलिलोपैथी कराते हैं। तो जैसे हमारा अमरबेल, अमरबेल का है, हमारा एलिलोपैथी है। इसके बारे में आपने सुना होगा, अमरबेल के बारे में। ठीक है, तो वो हमारा एलिलोपैथी हो गया। देखिए, एक इन्हीं पोषण में आपका हेट्रोपोसी और होलोजोइक पोषण में एक आते हैं सैप्रोफाइटस, सैप्रोफाइटस, सैप्रोफाइटस बोला जाता है, सैप्रोफाइटस। ठीक, ये मृतोपजीवी, इनको कहा जाता है मृतोपजीवी, जो एक तरीके से मरे हुए चीजों पे डिपेंड करते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया, डायटम इस तरह से होते हैं, जैसे मशरूम, फंजी, है ना।
ठीक है, जैसे आपका मशरूम, मशरूम क्या है, सैप्रोफाइटस है। ठीक, ये क्या होता है, मृतोपजीवी चीजों पे, मतलब उन पे डिपेंड करता है। एक तरीके से उनके अंदर से जो है कार्बनिक मटेरियल्स, ठीक, और प्रोटीन्स, मिनरल्स ये एक्सेप्ट करता है, ठीक, और सर्वाइव करता है। तो सैप्रोफाइटस ये क्या हो गए, जो मशरूम हो गया वो हमारा सैप्रोफाइटस मतलब मृतोपजीवी हो गया, है ना, इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस पे हम अगले अगले पोर्शन पे आते हैं, सैप्रोफाइटस। सैप्रोफाइटस के बाद देखिए इन्हीं में से क्या होता है, कंबाइन के रूप से होते हैं, इन्हीं में से हम लेते हैं। एक होते हैं स्कैवेंजर्स, इन्हें बोला जाता है साफ सफाई कर्मी। ठीक है, जैसे आपने साफ सफाई कर्मी में आपने कुत्ता, है ना, लकड़बग्घे, या फिर आपका गिद्ध, वल्चर, इन सबको आप रखते हैं, तो ये स्कैवेंजर्स होते हैं। ये भी मरी हुई चीजों को खाते हैं, लेकिन इनको साफ सफाई एक अलग कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक, ये दोनों कैटेगरियों में आ जाते हैं, इनको एक तरीके से अलग कैटेगरी में रखा जाता है। तो हमने क्या पढ़ा, 3 प्रकार के न्यूट्रिशंस पढ़े, उसमें भी अलग सेक्शन को हमने उठा के पढ़ा। तो मनुष्य किस में आता है, मनुष्य एक तरीके से होलोजोई न्यूट्रिशन में आता है। ठीक है, ये एक चीज। अब आगे इसमें बढ़ते हैं। देखिए अब हेट्रोट्रोपस, जैसे कि हमने क्या लिखवाया कि विषमपोषी, हेट्रोट्रोपस, हेट्रोट्रोपस, हेट्रोट्रोपस विषमपोषी हमने लिखवाया, जो दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो इसमें 2 चीजें और हो जाती हैं, 2 पॉइंट्स और आपके बनते हैं। क्या बनते हैं, ठीक है, इंसेक्टिसाइटस, इंसेक्टिसाइटस, सेक्टिसाइटस, इंसेक्टिसाइटस मतलब कीड़ों को खाने वाले, सिर्फ कीड़ों के खाने वाले। तो इसमें कई तरह के प्लांट्स भी आते हैं, आपने पढ़ा होगा बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्टिसाइटस होते हैं, जो अपने नाइट्रोजन के कमी को पूरा करने के लिए इस तरह का से कीड़ों को क्या करते हैं, खा जाते हैं। जैसे आपका पढ़ा होगा आपने ड्रसेरा, ड्रसेरा, यूट्रिकुलेरिया, दो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ये क्या होते हैं, एक तरीके से इंसेक्टिसाइटस होते हैं। एक होता है पैरासिटिक, पैरासिटिक परजीवी, ठीक है। तो पैरासिटिक परजीवी, इसमें से क्या क्या आते हैं, राउंड वार्म, राउंड वार्म मतलब जिसको कहते हैं गोल कृमि, जो सुअर के कच्चा पक्का मांस खाने से इस तरह से होता है। एस्केरिस, केचुआ, पेट का केचुआ है, एस्केरिस पेट का केचुआ होता है, ठीक। टैपवार्म, ये भी प्रदूषित चीजों को खाने से होता है। तो ये क्या होता है कि आपका पैरासिटिक हो गए, पैरासिटिक, पैरासिटिक परजीवी हो गए, ठीक। तो परजीवी में राउंड वार्म, एस्कैरिस, टैपवार्म, ये हमने बताया, ठीक है। तो हेट्रोट्रोपस में क्या, इसको 2 सेक्शन में हमने डिवाइड कर दिया, इंसेक्टिसाइटस कीड़ों खाने वाले जैसे ड्रेसेरा एंड यूट्रिकुलेरिया, पैरासिटिक परजीवी, इसमें हमने क्या किया, राउंड वार्म, एस्कैरिस एंड टैपवार्म को ऐड कर दिया, ठीक है। 2 चीजें न्यूट्रिशन में। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक फॉर्मेशन था न्यूट्रिशन का पहला कंटेंट। अब हम दूसरे पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन एग्जामों में अलग पूछे गए हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि मनुष्य किस तरह का पोषी है, तो मनुष्य आपका कैसा पोषी है, होलोजोइक है, मतलब बृहद पोषी है, ठीक है। पौधे किस तरह के पोषी है, स्वयं पोषी, ऑटोट्रोपस है। फोटोसिंथेसिस क्रिया द्वारा ये खुद ही और क्या बनाते हैं, स्टार्च बनाते हैं। स्टार्च का 90% स्वयं कंज्यूम कर लेंगे, 10% ट्रांसफर कर देंगे। इसीलिए कहा जाता है दुनिया 10% एनर्जिकल मॉडल पर डिपेंड है, ठीक। तो हमने आपको विषमपोषी में भी बता दिया, 2 कैटेगरी आपको लाके खड़ा कर दिया, ठीक है। अब देखिए न्यूट्रिशन में क्या होता है, पास पोषण का एक प्रक्रिया होती है,
पोषण की एक प्रक्रिया होती है। पहले आप क्या करते हैं, पहला जो प्रक्रिया होता है वो ये होता है, भोजन ग्रहण करते हैं आप, भोजन ग्रहण करते हैं, इसको कहा जाता है इंगेशन। दूसरी प्रक्रिया क्या होती है इसमें, सेकेंडरी प्रोसेस, ठीक है। दूसरी प्रक्रिया आपकी होती है डाइजेशन, भोजन का पाचन, ठीक है। डाइजेशन, पाचन होता है, ये दूसरी प्रक्रिया। पहला इंगेशन, दूसरा डाइजेशन, तीसरी प्रक्रिया पे हम आते हैं। तीसरा भी एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, तीसरी प्रक्रिया, ये क्या होता है, एब्जॉर्बेशन। अवशोषण, है ना, भोजन का अवशोषण, एब्जॉर्प्शन, ये आपका तीसरी प्रक्रिया हो गई। अब चौथी प्रक्रिया भी होती है। चौथी प्रक्रिया क्या हो गई, चौथी पे फोर्थ आपका होता है एसिमिलेशन, एसिमिलेशन को कहते हैं स्वांगीकरण। स्वांगीकरण में क्या होता है, ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक, ऊर्जा मुक्त होती है। तो 4 प्रक्रिया, लास्ट वाला प्रक्रिया क्या होगा 5वें नंबर पे, उसको भी ऐड कर लेते हैं। 5वां नंबर, फिफ्थ प्रोसेस, इसमें आपका होगा मल त्याग, है ना, इसको कहते हैं एक्सक्रीशन या इजेक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है, इजेक्शन भी कह सकते हैं इसको, ठीक। तो कुल कितनी प्रक्रिया होगी, देखिए ये रिदम है, एक सिस्टम होता है। तो पोषण में सबसे पहले आप किसी चीज को ग्रहण करते हैं, उसके बाद उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन किया जाता है, ठीक है, वो आपका डाइजेशन कहलाता है, पाचन। उसके बाद क्या होता है कि जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन किया गया होता है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, एब्जॉर्प्शन, अवशोषण होता है, ठीक है। अब मान लीजिए अवशोषित कर लिया गया तो उसको क्या किया जाता है, उसको स्वांगीकरण, है ना, उसमें से क्या होता है एनर्जी को निकाला जाता है, रिलीज आउट किया जाता है। तो जो एनर्जी निकलता है, स्वांगीकरण, ऊर्जा मुक्त होती है, वो फोर्थ प्रक्रिया होती है। अब वेस्ट मटेरियल, जो वेस्ट मटेरियल बच जाता है ना, रबिश बच जाता है, फूड रबिश, वो आपका फिफ्थ में आता है इजेक्शन, मल परित्याग। तो ये भोजन का एक सिस्टम है। ये अक्सर किसी एग्जामों में सीक्वेंस बनाने के लिए पूछता है, कोई भी एग्जाम होगा तो ऐसे 5 सीक्वेंस बना होगा कि पहले क्या क्या आएगा, पहला आएगा कि तीसरा आएगा कि चौथा आएगा कि फिर आपका दूसरा आएगा, ठीक है, कि पांचवा आएगा, या फिर पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा सीरीज में आएगा, या फिर, है ना, 1 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 2 आएगा, या फिर 1 2 3 ऐसे रहेगा, 5 और 4 ऐसे 4 पॉइंट बना देंगे। तो आपको हमेशा पूछा जाएगा सीक्वेंस बनाने के लिए, तो हमारा ये सीक्वेंस होना चाहिए, ठीक है। आई डी क्या होना चाहिए आपका, आई डी, डी के बाद ए, है ना, आई डी ए, फिर डबल ए, ठीक है, डबल ए के बाद आपका क्या होना चाहिए, ई, है ना। तो क्या होता है इडाई, ये एक आपका प्रक्रिया हो गया, ठीक है, इडाई, जो डाई आप बाल में लगाते हैं, ठीक है, इडाई। तो ये एक प्रक्रिया हो गया आपका, ठीक। ये हमारा न्यूट्रिशन का एक तरीके से पोषण होता है, न्यूट्रिशन का एक सीक्वेंस होता है जो अक्सर क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट पे हम आते हैं, अगला बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए हमको बात क्या करना है, हमको होलोजोइक न्यूट्रिशन पे बात करना है। हमको किस पे बात करना है, होलोजोइक न्यूट्रिशन पे बात करना है, बृहद पोषण पे। बृहद पोषण में क्या क्या होता है भाई, देखिए बृहद पोषण में एक चीज होता है प्रोटीन,
प्रोटीन। प्रोटीन हम क्यों लेते हैं? प्रोटीन इसलिए लेते हैं कि लंबे समय तक ऊर्जा की पूर्ति हो। प्रोटीन हम किस लिए लेते हैं? लंबे समय तक हमारी ऊर्जा की पूर्ति हो, एक चीज। दूसरा किस लिए लेते हैं? एंजाइम, हार्मोन, एंटीबॉडी बनाने में। एंटीबॉडी बनाने के लिए। तो हमारा प्रोटीन का ये काम हो गया, लंबे समय तक ऊर्जा। अच्छा, कितना एनर्जी देता है? ये पूरे रिक्वायरमेंट का 15% एनर्जी इसी से ट्रांसफर होता है। ठीक है, एक चीज ये प्रोटीन का हमारा प्राइमरी बेस हो गया कि लंबे समय तक एनर्जिकल प्रोवाइडिंग, और ये चीज। उसके अलावा प्रोटीन का ही मॉडल होता है, मतलब डीएनए एंड आरएनए फॉर्मेशन। ये प्रोटीन का हो गया। दूसरे पॉइंट पे अगर आते हैं हम, फैट की बात करें, वसा, तो भाई ये भी ऊर्जा देता है, वसा, इसका भी काम होता है ऊर्जा। लेकिन ये क्या होता है? भोजन में टेस्ट, भोजन में स्वाद के लिए जाना जाता है। उसके अलावा मांसपेशियों का निर्माण अच्छा, एक चीज और है, फैट का एक चीज और जान लीजिएगा। ऊर्जा तो होता ही है, ऊर्जा भी होता है, और ऊर्जा में यह कहा जाता है कि 1 ग्राम फैट बराबर आपका 9.3 कैलोरी ऊर्जा होती है। 1 ग्राम फैट से 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। यह बहुत बार क्वेश्चन में आया हुआ है। ठीक है, एक चीज और, फैट का एक और काम होता है, यह प्रोटीन का संरक्षण करता है, अगर ये चीज जान लीजिए, शरीर के अंदर अगर फैट ना जाए तो पूरा प्रोटीन एक तरीके से चला जाता है, प्रोटीन चला जाता है बॉडी से। ठीक, क्योंकि लीवर क्या करता है? उस प्रोटीन को फैट में कन्वर्ट करने के काम करता है। अब जब बॉडी से प्रोटीन चला गया तो उसकी इम्यूनिटी डाउन हो गई, है ना। ठीक, एंटीबॉडी बनने में दिक्कत आएगी, एंजाइम बनने में दिक्कत आएगी, हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपकी पूरी बॉडी डिसबैलेंस। बहुत सारे लोग क्या होते हैं उनके साथ, अगर मान लीजिए अच्छा खासा आप फैट नहीं ले रहे हैं तो आपके बॉडी में समस्या हो गई। कुछ लोग बहुत ज्यादा फैट लेते हैं जिनकी वजह से वही समस्या हो जाती है ना। तो समस्याएं कैसे उत्पन्न करना है ये आप सीखिए, और समस्याओं से कैसे दूर रहना ये भी आप जानिए। ठीक है, पहले हम गर्मी की समस्या से मुक्त हो ले, है ना। तो आपको समझ में आया, ये क्वेश्चन बहुत बार हुआ है। 1 ग्राम फैट में 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अब अगले पॉइंट पे, फैट के बाद आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। इससे क्या होता है? 1 ग्राम से 4.3 कैलोरी प्राप्त होती है, कैलोरी ऊर्जा 4.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करती होती है। कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है? तुरंत ऊर्जा प्रदान करना, मीन्स इंस्टेंट एनर्जी, प्रोवाइडिंग इंस्टेंट एनर्जी, तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना। और लीवर क्या करता है? एक्सेस कार्बोहाइड्रेट को फैट में भी कन्वर्ट कर देता है। ये ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल को भी मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, तो इंस्टेंट एनर्जी एक बहुत बड़ा प्रक्रिया है, तो जिसको ये कवर करता है। अब अगले नंबर पे मिनरल्स होता है। मिनरल्स का क्या होता है? देखिए, हर मिनरल्स की अपनी खास बातें होती है। खनिज, कहते हैं ह्यूमन बॉडी के लिए 22 मिनरल्स आवश्यक होता है, खनिज आवश्यक 22 मिनरल्स आवश्यक होते हैं, लेकिन मॉडर्न रिसर्च कहता है कि 29। तो देखिए, ऑप्शन में जब भी बनेगा वो दोनों में से एक ही होगा, ऐसा थोड़ी ना होता है कि दोनों ऑप्शन बन जाएंगे। न ही मॉडर्न रिसर्च को खारिज किया जाएगा, न एनसीईआरटी को खारिज किया जाएगा। ठीक है, तो 22 मिनरल्स शरीर के लिए इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न रिसर्च कहता है 29 मिनरल्स इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हर मिनरल्स का अपना अपना काम होता है। आयरन का अलग काम होता है, एल्यूमिनियम का अलग काम होता है। जैसे
आयरन हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए होता है, एल्यूमिनियम ब्रेन डेवलपमेंट के लिए होता है, ठीक है। आयोडीन क्या होता है, थायराइडिक बैलेंस करता है, ठीक है। उसके अलावा आपका कैल्शियम हड्डियों का फॉर्मेशन करता है, फास्फोरस क्या करता है, हड्डी और डेंटाइन दांत का फॉर्मेशन करता है, उसके अलावा हड्डियों का टेम्परेचर को बढ़ाए रखता है, ठीक है। उसके अलावा आप ये जान लीजिएगा मैग्नीशियम भी बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, ये मसल टाइटनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके बॉडी में मैग्नीशियम की कमी हो जाए तो आपके मसल्स लुंज पुंज ढीले टाइप के हो जाते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसके अलावा आपके पोटेशियम की भी आपके शरीर में जरूरत होती है। पोटेशियम किस लिए जरूरत है, जेनेटिकल मॉड्यूलेशन के लिए, आपके जेनेटिकल मॉड्यूलेशन मतलब क्रोमोसोम्स हीमोग्लोबिन इन सब का निर्माण अच्छा खासा हो, है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से 22 और 29 मिनरल्स की बॉडी में आवश्यकता होती है, मिनरल्स। हाँ, अगले पॉइंट पे अब आते हैं। देखिए कार्बोहाइड्रेट मिनरल्स हो गया, दो चीजें, ठीक। रुक जाइएगा, अब देखिए विटामिन, कितने विटामिन की आवश्यकता है, आपका ए, और जो बी विटामिन है इसमें 12 पार्ट है, मतलब 12 पार्ट बचे हुए हैं। फिर विटामिन सी है, ठीक है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन के है ना। आजकल एक नया विटामिन सर्कुलेट कर रहा है, पी है, ठीक। तो मतलब इसको कहते हैं निकोटिनामाइड, ठीक है। ए रेटिनॉल, बी में कई कॉम्प्लेक्स होते हैं, सी एस्कॉर्बिक एसिड, डी, है ना, डी आपका विटामिन, इसको क्या कहा जाता है, कैल्सीफेरॉल, ई टोकोफेरॉल, है ना, के फिलोक्विनोन। तो इस तरह की इतनी सारी बीमारियां हैं, निकोटिनामाइड, पी, ठीक। तो इतने सारे विटामिन होते हैं, सबको अलग अलग तरीके से। तो विटामिन का काम क्या होता है शरीर के अंदर, रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करना है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, ठीक। तो आपका रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल, है ना, टोकोफेरॉल, फिलोक्विनोन एंड निकोटिनामाइड। अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में इसको 12 पार्ट में बांटा गया है, B1 है, B2 है, B3 है, B4 नहीं है, B5 है, ठीक है, B6 भी है। उसके अलावा B7 है, B8 नहीं है, B9 है। उसके अलावा B10 भी नहीं है, 11 भी नहीं है, B12 है। तो इस तरीके से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। तो ये आपका क्या काम करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को एक तरीके से क्षमता को विकसित करता है। अगला आपका इसमें वाटर, इसको कहते हैं, पानी क्या करता है, शरीर में हाइड्रोलिक बैलेंस करता है, ठीक। मतलब ब्लड के लिए एक तरीके से लिक्विड फॉर्मेशन बनाता है, सारे मिनरल्स इसी के द्वारा पूरे बॉडी में सर्कुलेट करते हैं। उसके अलावा टेम्परेचर को ये बैलेंस बनाता है। एक चीज और, पानी अगर बॉडी में इंटेक करते हैं तो ये आपका क्या करता है कि सफिशिएंट ऑक्सीजन को मेंटेन रखता है शरीर के अंदर। तो एक तरीके से ये कहा जाता है कि हाइड्रोलिक बैलेंस या थर्मल बैलेंस या फिर कहा जाता है टेम्परेचर बैलेंस। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। जैसे हम पानी पी रहे हैं तो गर्मी है, तो गर्मी की वजह से हम पानी पी रहे हैं, मीन्स आप ये हमारा टेम्परेचर बैलेंस कर रहा है बॉडी का, है ना। तो आज के पोषण में इतना ही कंटेंट रहा है, फिर हम अगली बार अगले उस पे पार्ट पे बात करेंगे। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको ध्यान से देखते रहिएगा। इसमें 4-5 क्लासेस बनाने पड़ेंगे, तब जाके ये पूरा होगा चैप्टर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कीजिए, शेयर कीजिए। गुड इवनिंग, है ना।